जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। और मैं हिमांशु रॉय। मैं आज जो आरआरबी ग्रुप डी की जो वीडियोज है हमारी और चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो हमारे एनटीपीसी या ग्रुप डी में आपसे पहले पूछे गए हैं। वे सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं हर वीडियो में कवर करा रहा हूँ। ठीक है, चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो हमारा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एग्जाम में पूछा गया है। तो हम पढ़ते हैं 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। इस तरह का ये टेबल है। टेबल्स हो सकता है, टेबल्स तो नहीं है, लेकिन इस तरह की संख्याएं हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी अलग अलग एलसीएम लेके ना फिर डिवाइड करके ऐसे करता हूँ तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है। हम शुरू की संख्या लिख लेते हैं और जो हमारा 6 होता है इसके हम टुकड़े करते हैं। और टुकड़े भी दोस्तों किस हिसाब से करते हैं अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 6 है, 6 के हम टुकड़े करते हैं। किस किस चीज़ से कर सकता है ये हमारा 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस तरह के टुकड़े करता हूँ तो हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन गलत है। टुकड़ा किस चीज़ से करना, छोटी संख्या से लेकर करना होगा, जैसे कि 2 3 6। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सही है। छोटी संख्या से स्टार्टिंग करनी होगी और लास्ट पहुँचा देंगे। अब मैं लेता हूँ 12। इसी तरह का मैं 12 करता हूँ, 3 चौक 12। ये हमारा राइट होगा। शुरू की संख्या छोटी होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, बाद में बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह की मैं सारी क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4। ठीक है, समझ रहे हो ना। छोटी संख्या सबसे शुरू में प्लस 1/, अब ये वाला 4 गुना 5 प्लस अब 30 आ रहा है 5 गुना 6। ठीक है, प्लस 1/6 गुना 7, नहीं 5 6 30। हाँ, ये इसका हो गया। अब आ रहा है ये 42 का 6 गुना 7 प्लस 7 8 56। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें से मुझे एक तो फर्स्ट संख्या उठानी, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट। ठीक है, और उसे माइनस कर देना। फर्स्ट संख्या हमारी क्या आएगी, 1/2 और माइनस सबसे लास्ट हो गया हमारी 1/8। तो 1/8 बस इतना ही कर लेना है। ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूँ तो हमारा एलसीएम 8 आ जाता है। तो अब हमारा 4 - 1 तो 3/8। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी मतलब जल्दी क्वेश्चन करना, सेकंडों में सोल्व करना, तो ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। शुरू की संख्या देख लो और लास्ट की संख्या देख लो। शुरू की संख्या के टुकड़े कर लिया हमने, इतना आ गया। लास्ट की कर लिया हमने, इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट संख्या उठा ली और इसमें से लास्ट संख्या उठा ली, वे यहाँ रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार आपको पहले भी करा दिया है। ठीक है, अब यह सोचने की बात है, n को 9 से भाग देने पर हमारा जो शेष बच रहा है 4 बच रहा है, तो 2n को उस संख्या से या 9 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, हमें बस ये कहना। n की जगह दोस्तों हमें कोई संख्या अपनी तरफ से रखनी होगी, जो संख्या भी ऐसी रखनी होगी उस संख्या को 4 से भाग देने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाए, 4 शेषफल हमारा बचना चाहिए। तो अगर मैं n की जगह में 13 रख लेता हूँ और 13 को मैं 9 से भाग करता हूँ तो शेषफल 4 बच रहा है ना, पूरा प्रॉपर 4 बच रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, 2n यहाँ दिया है, अब 2n को यानी कि 13 n की जगह 13 रखता हूँ तो 13 दूनी 26 हो जाता है, और 26 को मैं 9 से भाग करता हूँ तो 9 दूनी 18 हो जाता है। तो शेषफल हमारा क्या बचता है, 8। और 8 ही दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन देखने के लिए हमें हार्ड लग रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हमारे एनटीपीसी में पूछा गया था अभी फिलहाल में जो हमारे एग्जाम होते हैं। तो इन्होंने क्या √9 का मान दे दिया 3 और 81 √81/√3 का मान हमारा क्या होगा। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन को उठा लो और इसे सोल्व कर लेते हैं √3। ठीक है, अब हमें आप लोगों को पता होगा कि 81 किसका वर्ग है, 9 मतलब 9 का। तो यहाँ से तो 9 बाहर निकल गया। अब हम यहाँ से √3 के ऊपर नीचे गुना करते हैं, क्योंकि नीचे से √ हमें खत्म करना है। ठीक है, अब ऊपर क्या बचता है हमारा √3 और 9। ठीक है, गुना 9, यहाँ से हमारा एक 3 बाहर निकल के आ जाएगा और 3 3 9। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 3√3। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना था। इन क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, सेकंड टर्म क्वेश्चन है जो हम सेकंड टर्म में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं।
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 सही 3/11 का वर्ग क्या होगा, यानी कि इस स्थान पर क्या आएगा। इसका वर्ग हम करते हैं, पहले हम इसे साधारण भिन्न बना लेते हैं क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है। तो 11 का हम 11 में इसमें गुणा करते हैं और ये संख्या जोड़ देते हैं। तो 11 का हम 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14/11, ठीक है। इतना करते हैं बस। अब उसका कह रहा है वर्ग करने के लिए, अगर मैं इन दोनों का वर्ग करता हूँ तो 14 का वर्ग कितना हमारा 196, और 11 का हमारा कितना है 121। बस यही तो करना है। सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और आप दोस्तों को आप खुद देख सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी हमें आवश्यकता नहीं थी। हम माइंड मतलब अपने ही मन में क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे बार बार पूछा जाता है, यानी कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इसका मान बार बार अंडर रूट आए तो इसका मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। इस तरह का क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करते हैं, 2 का तो कोई हम मान नहीं निकाल सकते ना। तो अगर हमसे इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जो अंडर रूट के अंदर है, तो वही उसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो 3 हो 5 हो कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी हम सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अब इसका लैसा हमें ज्ञात करना है। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, अगर लैसा पूछ रहा तो ऊपरली संख्या को लैसा, और अगर मैं से पूछ रहा तो अगर मैं से पूछता है तो ऊपरली संख्या को मैं से। लैसा पूछ रहा है तो ऊपरली संख्या को हम क्या ज्ञात करना है, लैसे बटे जो नीचे दिए उसको मुझे क्या निकालना है हमें, में से। चलो निकालते हैं। ऊपरली संख्या को अगर मैं लैसे निकालता हूँ तो कितना आएगा हमारा आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40, 80 नहीं 40, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 40 हमारा 2 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और इस 8 से भी कट रहा है, ठीक है। लैसा आ गया। अब निकालते हैं में से किस किस संख्या को भाग कर रहा, 15 15 15 15 नहीं आ सकता क्योंकि 15 से डिवाइड कर रहा है, इसे कर रहा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। इससे ये खत्म होगा तो 4/1 इसका हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एक और। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी एक सोल्व कराया था। तो हमारा n है, n को हम 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त होता है। कोई संख्या n का हम कोई मान रख लेंगे और उसका शेषफल 2 बचता है। फिर कह रहा है n का वर्ग, उस संख्या को वर्ग करने पर 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ n की जगह 7 अगर मैं रखता हूँ और मैं फिर से 5 से भाग करता हूँ तो 2 शेष बचता है। पक्की बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 2 हमारा शेष बच गया। अब इस संख्या का n का यानी कि 7 का मैं वर्ग करता हूँ, 7 का वर्ग करता हूँ तो 49 आ जाता है, और 49 को मैं 5 से भाग करता हूँ तो शेषफल 4 बचता है हमारा, ठीक है। 5 9 45 तो 4/4 ही हमारा शेषफल होगा। यही हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n का वर्ग पूछे, घन पूछे या कुछ भी पूछे तो हम अब आराम से अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन राइट मतलब इसे IMP कर लेना, क्योंकि 2022 के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, RRB ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो अब हम इसे क्वेश्चन करते हैं। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि इस संख्या को हम अगर 29 से भाग कर रहे हैं तो क्या कौन सी संख्या हमारी प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले करते हैं 1265 को हम 29 से डिवाइड करते हैं। 29 में से डिवाइड करता हूँ 4 बार, 9 चौक 36 और 16 नहीं 16 नहीं 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। ये आ जाता है हमारा। इससे माइनस करता हूँ तो 10 बचता है, और पहले 5 और 29 दिया 9 तिया 27, 3 दूनी 6 7 8 87, तो हमारा शेषफल बचता है 18, ठीक है दोस्तों। अब कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या में से मैं 18 माइनस कर देता हूँ तो हमारी क्या संख्या फिर जो भी संख्या हमारी आएगी वो 29 से पूरी कट जाएगी, तो 18 ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है वो। ओके चलो अब फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि RRB ग्रुप डी में या NTPC में पूछे गए हैं। वे रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लैस है 66 है, संख्याओं का अनुपात 2/3 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। जब हमें संख्याएं पता चल जाएगी, हम उसे योगफल पूछ ले, अंतर पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। छोटी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2 संख्या दी है, हमारा अनुपात क्या है 2x और 3x हम मान लेते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से अब हम इसे मान लेंगे। और अब क्या करते हैं, अगर हमसे लैसा पूछता है, 2 संख्या को लैसा पूछा है, तो इन संख्याओं का गुणनफल हम करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो 2 3 वो 6x बराबर कितना है 66,
6 से डिवाइड करता हूँ तो 11 बार, यानी कि x का मान हमारा 11 आ जाता है यहाँ से निकल के। आ गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इस संख्या की मैं इसमें भी रख देता हूँ और इसमें भी रख देता हूँ। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, और इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि योगफल पूछा है, तो हमारा कितना 55 आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था एक बार, जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, और आने वाली परीक्षाओं यानी कि आरआरबी ग्रुप डी में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही होगा, क्योंकि ये हर बार रिपीटेड होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। तो दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो दो संख्याओं का HCF हमारा 16 है तथा उनका अंतर हमारा क्या है, 16 है। तो संख्या ज्ञात करो। HCF भी 16 है और अंतर भी 16 है। अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंसों से सोल्व करेंगे ताकि हमें कुछ हेल्प मिल सके, थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, अब मैं लास्ट से लेकर चलता हूँ। क्या बोला है, अंतर 16 हो, मैं इसे इसमें से माइनस कर देता हूँ तो अंतर हमारा कितना आता है, 24 का। तो ये तो हमारा 20, हाँ 24 का आएगा। हाँ ठीक है, जो भी हो, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि अंतर बता रहा 16 है। अब मैं इसे इसमें से माइनस कर देता हूँ तो हमारा अंतर कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है। तो ये हो सकता है, इसका कर रहा हूँ तो ये 20, तो ये दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि अंतर उसने 16 दिया। ठीक है, अब इसमें से इसे मैं करता हूँ तो इसका भी हमारा 16 हो गया। ठीक है, राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कि नहीं। अब एक चीज़ और पढ़ देते हैं, उन दोनों संख्याओं का HCF हमारा 16 दिया। HCF अब देख लेते हैं, तो इनका HCF हमारा 16 होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इन दोनों संख्याओं का HCF 16 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 16 छिकम 16 के टेबल में आते हैं 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। तो हमारा 16 है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताता हूँ। थैंक्स, और अपने दोस्तों के पास सेंड कर देना ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। थैंक्स।